हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो हमारे भगवान भोलेनाथ जी का एक ज्योतिर्लिंग की कहानी है, जिसे सुनने से और देखने से आपके मन में काफ़ी खुशी और आपका मन काफ़ी शांत हो जाते हैं। यह बहुत ही अध्यात्म से जुड़ी हुई है, इसीलिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक हमारे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी पुरानी कथाओं के बारे में, आपको इसका इतिहास आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानेंगे इनके बारे में। ज्योतिर्लिंग की स्थापना। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। तब भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महर्षि में, जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है। देश भर में कई ऐसे मंदिर हैं जहां भक्तों को प्रभु के होने का एहसास होता है। ऐसा ही कुछ एहसास केदारनाथ में भी भक्तों को होता है, तभी तो उन्हें जागृत महादेव भी कहा जाता है। तो आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ धाम की सच्ची कहानी के 2 मुख्य पहलू हैं। एक पौराणिक कथा जो भगवान शिव और पांडवों से संबंधित है, और दूसरी एक हाल की घटना जो 2013 की विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन की वास्तविक कहानी है।
पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की तलाश की, जो भैंसे का रूप धारण करके छिप गए थे। लेकिन अंततः भीम ने उन्हें ढूंढ लिया और शिव ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। 2013 की प्राकृतिक आपदा एक दुखद घटना थी, जिसमें भारी बारिश और बादल फटने से मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई और केदारनाथ घाटी की भारी तबाही हुई थी। भीम द्वारा पहचाने जाने से भगवान शंकर ने उन्हें क्षमा कर दिया और वहीं पर वो मुख्य से स्थापित हो गए। 2013 की वास्तविक कहानी ये है कि बादल फटने से 16 और 17 जून 2013 की रात को बादल फटने के कारण चौड़ाबड़ी झील का पानी अचानक बह निकला। इस पानी में मंदाकिनी नदी में भीषण बाढ़ ला दी, जिससे केदारनाथ के आसपास भारी तबाही हुई थी। इस प्राकृतिक आपदा में 5000 से अधिक लोगों की जान चली गई और केदारनाथ घाटी का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था। सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस सहित कई संगठन ने मिलकर बचाव अभियान चलाया, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था और इसका पुनर्निर्माण भी किया गया है। यह मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह शीतकालीन क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र में होने के कारण यह मंदिर शीत ऋतु में 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर 6 महीने बंद क्यों रहते हैं। शीतकाल में बाबा केदार के द्वारा बर्फबारी की वजह से मंदिर बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी बर्फबारी पड़ती है कि मंदिर तक पहुँचना और आध्यात्मिक गतिविधियों को कर पाना मुश्किल हो जाता है। पहाड़ पर बसे होने की वजह से सर्दियों में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, इसीलिए बाबा को दूसरा स्थान दिया जाता है, जो है ऊखी मठ में। और केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि केदारनाथ की चढ़ाई करने के लिए आपको पैदल यात्रा 8 से 10 घंटे लग सकते हैं, जो कि व्यक्ति की फिटनेस पर निर्भर करता है। यह लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है, जो गौरीकुंड से शुरू होती है। कुछ लोग 6 से 8 घंटे में भी चढ़ाई पूरी कर लेते हैं, जबकि बच्चों या वरिष्ठ नागरिकों को अधिक समय लग सकता है। इसकी दूरी पैदल यात्रा से कहें तो गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक लगभग 16 मीटर तक की यात्रा है। 16 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा होती है, औसतन 8 से 10 घंटे, लेकिन यह गति और फिटनेस पर निर्भर करता है। यह संभावित समय 6 से 10 घंटे के बीच होती है। केदारनाथ शिवलिंग के पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं, जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।